अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यासिर और प्रोग्राम है इन फोकस। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमने अपने प्रोग्राम में एक सेलिब्रिटी को इनवाइट किया है। हमारे प्रोग्राम का मकसद नाज़रीन ये है कि आज मुल्क में जो माशी और माशी सूरत हाल है उसके हवाले से हम इस प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं और हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे इस हवाले से पूछते हैं। आज का टॉपिक जो हमने रखा है बजट प्रपोजल के हवाले से हमने रखा है, जो आने वाला मालियाती बजट है 2010-2012 उसके हवाले से आज हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ आज गेस्ट हैं ऑनरेबल मिस्टर AQ खलील साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और उसके साथ साथ खलील कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं। आप वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। सबसे पहले बात करेंगे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से। 1959 में जब से ये इदारा फॉर्म हुआ है उसके बाद से आपने देखा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस इदारे ने 1959 के बाद से लेकर बेशुमार ऐसे इनकलाबी इक़दाम इसमें हुए जो काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन उसके बाद आप देखें जैसे जैसे इसके अंदर मैनेजमेंट चेंज होती गए, नए लोग आते गए, नई नई इस्लाहात आती गई, उसके साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से अच्छे काम भी होते रहे और साथ साथ लोकल इंडस्ट्रीज़ को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता रहा। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1959 से बहुत पहले जी ये कायम हुआ था और बिफोर पार्टीशन हुआ था जी। इसमें मुख्तलिफ नाम थे, बाद में मर्जर हुआ। बहरहाल हम बात करते हैं 59 से जी। लेकिन कराची एक बड़ा सनती शहर है और कराची में जो यहाँ पर इसको जो एक्सचेकर को 67% का जो कंपोनेंट्स है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये कि आपके यहाँ पोर्ट है, फिर ये कि जितने बैंक्स हैं उनके हेड ऑफिस सबके यहाँ हैं, तो ये फाइनेंशियल हब है। फाइनेंशियल हब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि अगर छोटा सा भी कोई ऐसा मसला हो जिससे फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर से सबसे ज़्यादा कराची मुतासर होता है, उसकी वजह यह है कि फ़्लाइट अगर कैपिटल आपका फ़्लाइट कर जाए या लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासर हो रहे हो तो उसका टोटल इकॉनमी पे असर पड़ता है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जहाँ पॉलिसी साज तो नहीं है लेकिन पॉलिसी मेकर्स के साथ उसकी हमेशा जो है इंटरेक्शन रही है। अब वक्त के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो लोग जब मिसाल के तौर पे 70s में जब हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान था तो उस वक्त के मसाइल कुछ और थे, उसके बाद फिर कुछ और थे। तो ज्यों ज्यों वक्त बदलता जाता है मसाइल की जो है नौयत भी बदल जाती है और उसी के हिसाब से फिर हम काम करते हैं। इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेसमैन ग्रुप के नाम से एक आप समझ लें कि एक हम ख्याल दोस्तों का एक ग्रुप है जिसके चेयरमैन है सराज कासिम तेली साहब, और ये ग्रुप बना था 1998 में और 1998 से लेके 2011 जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप ने 14-15 साल के अंदर जो एतमाद बिजनेस कम्युनिटी का हासिल किया है उसका ये है कि हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं, उसमें से 4-5-6 मरतबा हम बिला मुकाबला मुंतखब हुए और उसके बाद हमने एक सीट भी लूज़ नहीं की। अच्छा, मैं यहाँ पे सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने जैसे कहा यहाँ पर लोग इलेक्ट होकर आए, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स के आने के बाद भी यहाँ पर लोग ग्रुप्स का शिकार रहे और जैसे मुख्तलिफ ग्रुप्स बने उसके अंदर आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को फिर वो उनकी राय दूसरे से मुख्तलिफ रहे और फिर उनके जो इख्तलाफात थे उसका नुकसान जो है वो लोकल इंडस्ट्री को, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी हुआ। मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ कोई इस किस्म की ग्रुपिंग है। देखें, मैंने जैसे आपसे ये अर्ज़ किया कि 14 साल में हमारे साथ इलेक्शन में कुछ लोग अगर आते हैं तो बड़ा अच्छा साइन है। अगर वो आते हैं और इलेक्शन वो नहीं जीत पाते और उसके बाद वो अपनी दूसरी राह इख्तियार कर लेते हैं तो ये एक जमहूरी प्रोसेस है, इसको इख्तलाफ नहीं कहेंगे आप। लेकिन अभी गुज़िश्ता दिनों आपने देखा जब 5 अप्रैल को जब हड़ताल की कॉल दी गई कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तो उस वक्त एक अजीब बहरान देखने में आया कि 2 हिस्सों में बटी हुई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं सईद शफीक और उनके मेंबर्स और आधे लोग अलग वो हुए। तो इसका हाँ, ये आपने बड़ी अच्छा एक सवाल किया और मैं समझता हूँ कि मीडिया को ये कन्फ्यूजन है जी। जिन साहब ने उस दिन हड़ताल का अनाउंसमेंट की थी वो कराची चैम्बर के मेंबर नहीं है, ये मैं आपकी इत्तला के लिए इत्तला बता रहा हूँ। और देखें, जो छोटे ताजरों के जो मसाइल हैं उससे कराची चैम्बर हमेशा पेश रहा है, लेकिन हम उस वक्त ये समझते हैं, आज भी हमारा ख्याल ये है कि हड़ताल मसाइल का हल नहीं है। और हम एज फॉर एज जब भी हड़तालें होती हैं हम गिनवाते हैं गवर्नमेंट को, जी 22 हड़तालें 3 महीने में हो गई, हमारा इतना पैदावारी लॉस हो गया और कल हम खुद ही अपनी हड़ताल करने लगे तो फिर हमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भत्ते के इशूज़ पर वो हुई थी उसमें उस वक्त कुछ मामलात इस तरह के हो गए थे
कि ताजरों को और सनतकारों को इस बात की ख्याल था कि खुदा न खास्ता अगर कोई सियासी तौर पर कुछ बदमज़गी का अंसर हो गया तो उसके दूररस असरात जो होंगे। हालांकि हम उसके साथ थे। और आपको ये भी मैं बात बता दूं कि भत्ताखोरी के खिलाफ कराची चैम्बर ने जितने ठोस इकदाम किए, मसलन सिम के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ये सारी ये हमारी तरफ से है। लोकेटर हमारे पास है, गवर्नर सिंध, डॉक्टर इशरतुल इबाद, वज़ीर आला और जितने हाई हैं जब हुक्काम, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं रहमान मलिक, ये सब हमसे राब्ते में और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पेश रफ्त है। मैं ये तो नहीं कहता ख़त्म हो गया क्राइम, लेकिन बतदरीज कम हो रहा है और ये रिपोर्टिंग हो रही है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर दौर में जो है इस तरह हुकूमत को सपोर्ट करती रही है क्रिमिनल से निपटने के लिए। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट का लफ्ज जरा ज्यादती हो जाएगा, जो भी सपोर्ट इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी आपने जैसे तजावीज़ की बात कही, आपने तजावीज़ दी हैं उनको और उन्होंने काफ़ी हद तक इसके ऊपर काबू पाने की भी कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा इस वक्त एक्सटॉर्शन की इतनी बड़ी वबा फैली हुई है और इससे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मुतासर हुए हैं इससे। तो उसके बाद आप देखें कि इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तो काबू नहीं पाया गया और जो छोटा सनतकार है, जो छोटे पैमाने पे काम कर रहा है, वो तो अब भी शिकवा कर रहा है कि ये तमाम मसाइल हमारे कब हल होंगे। मेरे भाई न सिर्फ छोटा बल्कि बड़ा भी। अभी मेरे एक मेंबर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी दुकान, उनके ऊपर धमकियां आई, फिर उनके घर के ऊपर क्रैकर फेंका गया। तो मकसद ये नहीं कि सिर्फ छोटे या बड़े, इसमें कोई छोटे बड़े का कोई मसला नहीं। जो वारदात करने वाले लोग हैं वो ये छोटा बड़ा देखते ही नहीं। मेरा कहना मकसद ये है कि देखें 9/11 के बाद सारी दुनिया चेंज हो गई है। अफगानिस्तान में इस खित्ते में लड़ाई हो रही है, क्लाशनकोफ कल्चर यहाँ पे आया हुआ है, बेशुमार गैर पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, बगैर वीज़ों के रह रहे हैं, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये बहुत गंभीर मसला है। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो हम भी लड़ जाएं गवर्नमेंट के साथ कि नहीं जी हम तो ये नहीं करेंगे, या ये कि हम इसका कोई हल निकालें। हम हल की तरफ ज़्यादा माइल हैं और इसमें हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जो मौजूदा सियासी सेटअप है वो भी इस बात